बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आजकल आप देखें कि क्या माहौल चल रहा है। जब भी मौसम बदलता है ना कुछ वो अपना इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो माशाल्लाह से सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ जा रही हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मौसम अल्लाह ताला ने बदला है, उससे तबीयत भी बदलती है। और कुछ लोगों को क्या होता है कि अच्छा खुशगवार मौसम आ रहा है, ये बहुत ही प्यारा मौसम है, पर कुछ लोगों को क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है ना मौसम में और इस मौसम में। और जी क्या होता है, उससे उनका सांस जो है वो घुटना शुरू हो जाता है, नाक बंद होनी शुरू हो जाती है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, एक एलर्जी जैसी कैफियत हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, फेंट होना शुरू हो जाता है इंसान। तो व्यूअर्स, उसके लिए भी रब ताला का हमें शुक्र किस चीज़ का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें पैदा की हैं ना। मोहब्बत का आलम देखेंगे, बस मेरा बंदा बीमार ना हो। तो वैसे भी इलाज करना सुन्नत नहीं है और इलाज लाजमी करना चाहिए। दवाइयों से पहले क्या कर सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो ऑब्वियसली दवाइयाँ तो हमें खानी पड़ेंगी ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर ये जो टोटके हैं ना, ये जनाब काम नहीं करते, रेमेडीज़ काम नहीं करती, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो हमें बात को कम रखने के लिए, बीमारी को कम रखने के लिए क्या करना है कि हमें रेमेडीज़ जो हैं वो शुरू कर देनी है। और इतनी नेमतें हैं जनाब, अदरक है, लहसुन है, हमारे पास पुदीने की चाय है, सौंफ की चाय है और कड़ी पत्ते की चाय है, बे लीफ जिसको कहते हैं। और जनाब बे लीफ तो वो दालचीनी का जो पत्ता होता है उसको कहते हैं। और बे लीफ कौन सा है, कड़ी पत्ता है हमारे पास। और इतने पत्ते, अमरूद के पत्ते, आप यकीन करें व्यूअर्स के अमरूद के पत्ते इतने इफ़ेक्टेड हैं गले ख़राब के लिए और सांस की बीमारी के लिए कि एक दो अमरूद के पत्ते ले लें, अच्छी तरह से धो के उनका कहवा बना के भी जनाब पिया जा सकता है। और जनाब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं अगर हम इस्तेमाल करने वाले हों तो तब, वरना अगर हम लेज़ी हैं तो यकीन करें कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो जनाब है अदरक की चाय के बारे में। अदरक बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि अदरक लेना ना सूखे वाला, बहुत जो फूला फूला सा होता है ना, थोड़ा जो ब्राउनिश टाइप का होता है, उस अदरक के व्यूअर्स बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि वो उसे उन्होंने ना प्रोसेस नहीं किया हुआ होता। पता नहीं किन किन चीज़ों में डाल के ये लोग धोते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं हर चीज़ को। एक तो हम पाकिस्तानियों की ना ये बहुत बुरी आदत है कि हर चीज़ में ही मिलावट हमने करनी है। तो व्यूअर्स, बस अदरक की चाय जो है वो पीनी है। तो इससे क्या होगा, अदरक की चाय सीने के जकड़ने और शदीद नज़ले में इंतहाई मुफीद है। जबकि माहौलियाती एलर्जी से सांस की तकलीफ़ में भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। तो बहुत ज़्यादा देखें, जिन शहरों में जैसे कि लाहौर जैसे शहर में बहुत ज़्यादा फॉग आई हुई है, सांस रुक रहे हैं लोगों के, तो ये क्या करता है कि सांस की नालियों को खोलता है, उनको वुसअत देता है। तो अदरक की चाय आप बना के पी लें। छोटा छोटा सा ना 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें और उसको आप काट लें, बारीक बारीक काट के उसको पानी में डाल के पकने के लिए रख दें। 1.5 कप पानी का रखना है, उसमें रख दें। जब 1 कप रह जाएगा ना तो उसको ढक के हल्की आंच पे पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो उसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद जनाब क्या करना है, उसमें आपने जो शहद शामिल कर लें, 1 चम्मच शहद का शामिल करें और उसको पी लें। और ऐसे वक्त में विर्स पीना है जबकि आपने अगर पानी पीना है ना तो पहले आप पी लें, ठीक है। और उसके बाद जब आप चाय पी चुके, उसके बाद आप कोशिश करें कि 1, 1.5, 2 घंटे तक आप जो है ना पानी ना पिएं, बस अगर उसका फ़ायदा चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। और जनाब शेयर करने से भी फ़ायदा हो जाएगा, किसी और का फ़ायदा होगा तो हमें भी सवाब मिल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।